जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी परसेंटेज की क्लास सेकंड क्लास है। हमारी जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने बेसिक जो है क्लियर करवा दिया था, यानी कि कैसे जो है हम फ्रैक्शन निकाल सकते हैं और कैसे परसेंटेज निकाल सकते हैं। और आज की क्लास उनको अच्छे से समझ आएगी जिन्होंने अपनी जो फर्स्ट क्लास अच्छे से ली होगी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे लाइट का इशू था कि बोर्ड पे लाइट को मैं बंद कर दूँ, तो उसको हम बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। उसका हमने सॉल्यूशन निकाल लिया है। यहाँ पे मैंने सर्कल कर दिया है और यहाँ मैं कुछ नहीं लिखने वाली हूँ। ये अपना काम करती रहेगी और मैं जो है इसके बाहर बाहर अपना काम करती रहूँगी। और दूसरी बात ये है कि कमेंट आते हैं कि मैम हमारे कमेंट रीड करो, तो क्लास में जो है हम कमेंट को डिस्कस नहीं कर सकते हैं। इससे क्लास क्या होगा, एक डिस्टर्बेंस होगा क्लास में और टाइम भी हमारा वेस्ट होगा। उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि मैं हर संडे को आप सभी से बात करने वाली हूँ 8 बजे हमारे क्लास वाले टाइम ही। तो ये आपके कमेंट के जो जवाब हैं आप सभी को जो है संडे को ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम की वैल्यू थोड़ी समझनी है। टाइम इज़ वेरी प्रीसियस, इफ़ यू विल वेस्ट यू टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। तो इसलिए टाइम की कदर कीजिए। और उसके बाद मेन बात ये आती है कि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं वहीं से हमने सारे क्वेश्चन उठाए हुए हैं। हमें पता है कि हमेशा 70% जो हमारा सिलेबस आता है एग्जाम में वो ओल्ड क्वेश्चन पेपर से ही आता है और हमेशा 30% न्यू सिलेबस ऐड होता है। तो हम आपका वैसे बुरा नहीं चाहते, इसलिए हमने यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे मेन मुद्दे पे कि हम किस टाइप के आज क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो देखिए उसका उन क्वेश्चन का थोड़ा बेसिक बता देती हूँ मैं आप सभी को। जैसे हमें 90 में से 80 नंबर लेके आएंगे तभी हमारा HSSC में सिलेक्शन होगा। तो हमारे जो 90 नंबर हैं वो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है और जो नंबर हम लेके आएंगे 80 नंबर वो हमारा रिजल्ट है। तो यही है एक मैथ की लैंग्वेज। और दूसरी बात ये है कि मैथ में जो एक ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछती है HSSC हमेशा। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डिजिट लिखी हुई हैं, ये आप सभी को अपनी नोटबुक में उतार लेनी है, अच्छे से समझ लेनी है। जैसे यहाँ 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। इनसे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं HSSC में उसके बारे में भी मैं बात करूंगी। पहले ये देख लो, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं और 1 टन में 1000 किलोग्राम और 1 टन में 10 क्विंटल और 1 आवर में 60 मिनट और 1 आवर में 3600 सेकेंड और 1 मिनट में 60 सेकेंड और 1 दर्जन में हमारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो देखिए इनसे क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। मैंने इस पेज पे जो है डिजिट ही लिखी हुई हैं सिर्फ क्वेश्चन की। तो हम बात कर लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन पूछ सकती है HSSC। सबसे पहले मैं एक बात और करूँ कि हम आज के जो क्वेश्चन करने वाले हैं परसेंटेज के, जैसे वो कहे 5 का 20% कितना होगा, तो 5 का 20% 1 होगा। सबको पता होता है कि प्रतिशत का मतलब वो कितना होता है, 100 होता है। और यहाँ पे प्रतिशत का मतलब कितना होता है, 100 होता है। और इसको जो है हम कट करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। तो 5 का 20% हमारा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हमारी शुरुआत होती है क्वेश्चन की। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 6 किलोमीटर का कितना प्रतिशत 300 मीटर होगा। 6 किलोमीटर का, तो देखिए यहाँ पे 6 किलोमीटर है हमारा, इसका कितना प्रतिशत होगा 300 मीटर। अगर हमारी ये वाली डिजिट मीटर में है तो हमारी जो दूसरी वाली डिजिट है इसको भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में करेंगे। अब हमें देखना है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में हमारे 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ पे हमारा 6 किलोमीटर है तो हमारा कितना हो गया भाई, 6000 मीटर हो गई। और उसके बाद हमारा ये 300 मीटर है और हमारी ओरिजिनल वैल्यू कितनी आई है, 6000 मीटर आई है। और प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 का यूज करते हैं। और इसको हम अगर कट करेंगे तो ये होगा हमारा यहाँ पे, ये होगा हमारा यहाँ पे 5%। कितना होगा, 5%। तो देखिए 6 किलोमीटर का कितना प्रतिशत 300 मीटर होगा, तो ये 5% जो है 300 मीटर होगा 6 किलोमीटर का। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो इसने क्या कहा है कि 4 टन का कितना प्रतिशत 160 किलोग्राम होगा। तो देखिए 4 टन है और इसका कितना प्रतिशत 160 किलोग्राम होगा। तो 1 टन में ये किलोग्राम है तो इस टन को भी हमें किलोग्राम में बनाना पड़ेगा। अब हमें देखना है 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं। तो 1 टन में हमारे 1000 ग्राम होते हैं। 1 टन में कितने होते हैं हमारे
1 टन में हमारे किलोग्राम देखने हैं, हमें ग्राम नहीं देखने। तो 1 टन में हमारे 1000 किलोग्राम होते हैं। तो यहाँ पे हमारे 4 टन के कितने हो गए, 4000 किलोग्राम। और यहाँ पे हमारे जो 4000 किलोग्राम हैं, अगर उनको हम प्रतिशत निकालेंगे तो यहाँ पे होगा हमारा ये 4 चौके 16, तो कितना होगा हमारा 4% होगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करें। तो इसने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, 6 क्विंटल का कितना प्रतिशत 120 किलोग्राम होगा। तो देखिए 6 और अलग तरह के हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं, पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। 120 किलोग्राम होगा, 6 क्विंटल का कितना 6 क्विंटल का कितना प्रतिशत 120 किलोग्राम होगा। तो इसको भी हम अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमें देखना है हमारा 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है। तो हमारे 6 क्विंटल में कितना हो गया भाई, 600 हो गया। तो इसको अगर हम प्रतिशत बनाएंगे तो इसके यहाँ 100 कर देंगे हम प्रतिशत के लिए, और इसको यहाँ पे हम इनको 6 दूनी 12, और ये हमारा कितना होगा 20% होगा। तो 6 क्विंटल का कितना प्रतिशत 120 किलोग्राम होगा, तो ये कितना होगा 20% होगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करें कि ए जो है बी से 25% ज़्यादा है। देखिए ये है ए और ये है बी, बी अगर 100 है तो ए बोल रहा है कि मैं तुमसे 25% ज़्यादा हूँ। तो ये कितना हो गया हमारा 125, कितना ज़्यादा है 25 ज़्यादा है। जब भी हमें कम या ज़्यादा के क्वेश्चन प्रतिशत में निकालने हो तो उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला है, वो आप सब जो है अपने माइंड में बैठा लो। जैसे अगर हमें कम प्रतिशत निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे अंतर, अपोन में जो भी अपोन में लिखेंगे हम अधिक, जो भी अधिक होगा, और इंटू 100। अगर हमें अधिक प्रतिशत निकालना हो तो ऊपर लिखेंगे अंतर, अपोन में कम, इंटू 100। तो इसने क्या कहा है, ये अधिक है तो हमें बी को ए, जो बी है हमारा ए से कितना प्रतिशत कम है, तो हमें कमी बतानी है। तो डिफरेंस हमारा 25 है, कमी बतानी है, तो यहाँ पे अंतर हमने लिख लिया, और अधिक वाली वैल्यू हमारी ये है तो मैं यहाँ 125 लिखूँगी, और प्रतिशत बताने के लिए हमारा जो 100 है ये हमारे फॉर्मूले में भी है। तो ये होगा हमारा 100/3, और इसको मैं लिख सकती हूँ 33 सही 1/3%। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसने क्या कहा है, ए जो है बी से 25% कम है, तो बी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ये है हमारा ए और ये है बी। बी अगर 100 है तो ए हमारा 75 है, 25% कम है। कितना कम है, 25% कम है। और हमें क्या बताना है कि बी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो हमें ज़्यादा बताना है। तो ज़्यादा के लिए हमारा ये वाला फॉर्मूला है, अंतर हमारा 25 का है और कम कितना है हमारा 75 है, और इंटू 100, और ये होगा हमारा 100/3, और इसको हम लिख सकते हैं 33 1/3%। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। इसने क्या कहा है, ए की आय बी की आय से 20% ज़्यादा है। अगर इसकी इनकम 100 रुपये है तो ए कह रहा है मेरी इनकम 120 रुपये है। कितनी ज़्यादा है भाई, 20 ज़्यादा है। तो इसने क्या कहा है नेक्स्ट, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, हमें यहाँ पे कमी बतानी है, और कमी के लिए हमारा फॉर्मूला यहाँ पे ये रहा, और अंतर हमारा 20 का है, और अपोन में हम अधिक वाले लिखेंगे इंटू 100% निकालने के लिए। उसके बाद अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा हमारा 50/3, यानी इसको हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3% में। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। शायद सबको समझ आ रहा होगा अगर किसी ने हमारी फर्स्ट क्लास अच्छे से देखी होगी तो।
सेकंड हमारा क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने के कारण। देखिए ये क्वेश्चन आज की क्लास के क्वेश्चन जो हमारे थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये थोड़ा बेसिक नॉलेज है, और कल की क्लास में हमारे जो है लॉन्ग क्वेश्चन जाने वाले हैं, और उस क्लास में आप सभी को जो है यहाँ स्लाइड दे दी जाएगी क्वेश्चंस की, तो आप काफ़ी अच्छे से समझ जाओगे, और आज वाले क्वेश्चन भी समझ जाओगे, क्योंकि मैं काफ़ी धीरे बोल रही हूँ क्वेश्चन, ताकि आप सबको समझ आ जाएं अच्छे से और आप जो है अपनी नोटबुक में उतार सको। तो चावल के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी अपनी खपत को कितना कम कर दे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो देखिए, कोई गृहिणी है, वो पहले 100 रुपये किलो चावल लेने जाया करती थी। अब दुकानदार ने कहा कि यही चावल 120 रुपये में मिलेगा। अब वो सोच रही है कि इतना तो मेरा बजट नहीं है, तो अब वो चावल की मात्रा को कम करेगी। उस चावल की मात्रा को वो कितना कम कर दे कि वो उसी बजट में उतने चावल ले आए जिससे कि उसका घर जो है मैनेज हो जाए। तो हम अपनी लैंग्वेज में समझ के मैथ की लैंग्वेज को जो है कन्वर्ट करने वाले हैं। तो देखिए, चावल के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने के कारण, ये तो जिक्र है हमारा पहले का, और यहाँ बात होगी हमारी अब की। पहले उसे वही चावल 100 रुपये में मिलता था, अब 20 की वृद्धि हो गई तो 120 रुपये में मिलने लगा। अब इसने क्या कहा है, अपनी खपत को कितना कम कर दे, यानी कितना कम कर दे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो हमें कमी बतानी है, कितना कम करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा डिफरेंस तो 20 का है, और हमें कमी बतानी है तो अंतर हमारा 20 का है, और अधिक वाली हम यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद हमारा 100% निकालने के लिए, और यहाँ पे अगर हम इसे करेंगे डिवाइड, तो ये होगा हमारा 50/3, और इसको मैं लिख सकती हूँ 16 सही 2/3%। ये होगा हमारा आंसर। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि चावल के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है, तो एक गृहिणी अपनी खपत को कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखिए, जो क्वेश्चन हमने पहले किया ना, ये वही क्वेश्चन है, लेकिन ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो हमें अपनी भाषा में उलझा देते हैं। मैंने कहा था कि परसेंटेज हमारा चैप्टर ख़त्म होने के बाद आप परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। वहाँ पे सिर्फ आपको डिजिट चेंज मिल सकती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस क्वेश्चन में डिजिट चेंज की गई है। यहाँ पे इसने जो है डायरेक्ट डिजिट दे दी है कि भाई इतने पैसे में लेके आती थी और अब इतना उसने कम कर दिया, इतना उसने क्या कर दिया है, अब कम कर दिया है। तो उसके खर्च चावल के मूल्य में इतना जो उसने ज़्यादा कर दिया। तो देखिए 33 सही 1/3% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूँ तो 1/3। अब जिन्होंने हमारी जो फर्स्ट क्लास अच्छे से ली होगी, तो उनको जो हमारी फ्रैक्शन और प्रतिशत कैसे निकालते हैं वो सारा कुछ समझ आ गया होगा। तो देखिए पहले वो चावल लेके आती थी 3 रुपये के। अब दुकानदार ने कहा कि भाव बढ़ गया है, तुम ये 4 रुपये किलो ले जाओ। तो दुकानदार ने कितने रुपये बढ़ाए हैं भाव में, 1 रुपया बढ़ाया है। पहले तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू 3 थी, लेकिन अब हमारी ओरिजिनल वैल्यू 4 हो गई है। और मैंने बताया है कि हमारी ओरिजिनल वैल्यू हमेशा नीचे आती है। तो वैसे मैं एग्जाम्पल के लिए कहूँ, जैसे मैं ये ऐसे लिखूँ तो ये 100 हमारी ओरिजिनल वैल्यू है और ये 20 हमारा रिजल्ट है। जब भी हमें कोई कुछ भी निकालना होता है तो हमें 100 में से अगर हम 20 मार्क्स लाते हैं, तो देखिए ये 100 हमारा ओरिजिनल होता है और इसमें से हम 20 लेके आते हैं तो ये हमारा रिजल्ट मिलता है। तो बिल्कुल वैसे ही ये है। तो हमारा रिजल्ट जो है यहाँ पे ये 1 का है और हमारी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 4 है। तो मैं इसको 1/4 लिख दूंगी, प्रतिशत के लिए 100 लिख दूंगी और ये होगा हमारा कितना, 25%। यानी कि उसे अपनी खपत में कितना कमी करनी पड़ेगी, 25% जो है कमी करनी पड़ेगी। उसके बाद इसने नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है सब्जी के मूल्य में 33 सही 1/3% की कमी हो जाती है। तो एक गृहिणी अपनी खपत को बढ़ा दे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े।
पहले वाले में उसने कमी कहा था, इस बार वो मान लो कि कोई भी सब्जी लेने जाती है, वो सब्जी उसे 100 रुपये में मिलती है। दुकानदार उसे कहता है कि आज मैं तुम्हें जो है 100 रुपये वाली सब्जी 75 रुपये में दूंगा। अब गृहिणी सोचती है कि क्यों ना मैं अपनी खपत बढ़ा लूँ, यानी कि जो 25% का मुझे यहाँ डिस्काउंट दिया गया है, मेरा खर्चा डेली का 100 रुपये होता है सब्जी के लिए, और उन्हीं 100 रुपये में क्यों ना मैं ज़्यादा सब्जी ले लूँ। तो उसे कितने प्रतिशत जो है ज़्यादा सब्जी लेनी पड़ेगी, अपनी खपत को कितना बढ़ाना पड़ेगा, वही इसने पूछा है। तो देखिए उसने 33 सही 1/3% बताया है। तो इसको मैं अगर फ्रैक्शन में लिखूंगी तो 1/3। पहले जो है दुकानदार उसे वही चीज़ 3 रुपये में देता था, ये है हमारी ओरिजिनल वैल्यू, लेकिन उसे अब वही चीज़ 2 रुपये में देता है। कितनी कम की है उसने? 1 रुपया कम की है। ये हमारा रिजल्ट है, ये इसमें से कम हुआ है, किसमें से? 3 में से ये कम हुआ है, तो हमारी 2। और कितना कम हुआ है? 1 कम हुआ है, तो -1। और ये हमारा अब का रिजल्ट है। कब का? अब का। और अब हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो हमारी 2 है। तो मैं यहाँ पे रिजल्ट अपना 1, ओरिजिनल वैल्यू हमारी हमेशा नीचे होती है, और यहाँ पे परसेंटेज के लिए हम 100 लिखते हैं, और यहाँ पे आएगा हमारा कितना? 50%। देखिए अब बहुत सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, तो आप सभी को जो है प्रैक्टिस कर लेनी है इस टाइप के मोर क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्लास हमारी जो कल की क्लास होगी उसमें मैं आप सभी को थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन देने वाली हूँ, और उनके लिए आपके जो स्लाइड है वो यहाँ रख दी जाएगी। और आप सभी का क्या कुछ कहना हो वो सब आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं सबके कमेंट रीड करती हूँ, और उन सभी का जवाब आप सभी को जो है संडे को मिलेगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।